हमारे पास क्वेश्चन वन है आपके पास के गिवन दैट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 1 2। तो आपके पास अगर y माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा? तो आपके पास y आपके पास गिवन है कि y माइनस एक्स करेंगे तो y की वैल्यू आप लिखें क्या है आपके पास 1 2 और डिफरेंस आपके पास x की वैल्यू है a। तो आपके पास पता होता है कि जो हम डिफरेंस में होते हैं जो आपके पास कॉमन वैल्यू होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, बकाया जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट बच जाते हैं। तो आपके पास इसमें बीच में कोई कॉमन नहीं है तो आपके पास 1 2 आएगा। आपको पता है कि 1 2 जो सेट है वो आपका वाई के बराबर है। सही है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फॉर द थ्री नॉन इनपुट सेट्स एक्स वाई जी द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। अच्छा, हमारे पास जो एसोसिएटेड लॉ है ना वो हमेशा पहले तो देखें ये एक कंडीशन है आपके पास ये वैलिड नहीं हो रही। ठीक है, अ, आसानी से चेक करने का मकसद आप सिर्फ 2 3 वैल्यू लें। मिसाल ए एक्स वाई जी आप कोई भी वैल्यू ले लें, मतलब कि कोई भी सेट ले लें, उसके बाद आप सॉल्व करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपके पास डी। सही है, सर डी। यस सर। यस सर डी। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी आपकी, क्योंकि ये यूनियन है तो यूनियन पे आपके पास इस पे फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरी कंडीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन पर आपके पास क्या होगा? सी। अगर सर ऑप्शन सी में जी जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई इंटरसेक्शन जी होता तो हमारी सी कंडीशन सेटिस्फाई करती। हाँ, वो आप ये ऐसे जनरल कंडीशन हैं आप, तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि जो आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी गिवन हो कोई भी आप उसके लिए ये जनरल कंडीशन होती है, मगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आपकी सेटिस्फाई कर रही है नहीं। ये आप बकाया ABC आप सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मिस्टेक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये इक्वलिटी ओके नहीं सर। शो कर रहा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर थैंक 3 यू है। सर। हाँ, फॉर अ गिवन बाइनरी रिलेशन और आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज का मतलब ये होता है कि रेंज पूछ रहा है आपसे। रेंज मतलब आपका आउटपुट। आउटपुट आपके पास हमने पहले आपको बताया था कि जो आपके पास सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर आपका ए आउटपुट शो बी करता सी है डी। ABCD। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जी। आपके पास डी होगा। हाँ, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। फोर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द सेट XAE एंड Y इज इक्वल टू 1 2 3 4 द फंक्शन फ्रॉम X टू Y विल बी डैश। हाँ, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? सर सी। जी, सी होगा आई थिंक सर। सी फंक्शन है। ए होगा। ये क्या होगा? डी डी होगा सर आई थिंक। जी, ए किसने बताया? सर ए। सी में तो रिपीट हो रही है ना डोमेन। अच्छा, ए कैसे आप बताएं मुझे। जी, मैं बताएं आप, ये कैसे है? सर बाकी सब में डोमेन रिपीट हो रही है, बस उसी हिसाब से अंदाजा लगाया था। अच्छा, इसमें ये कंडीशन आपको जहन में होनी चाहिए कि आपकी जो इनपुट है डी में या जो डोमेन 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 ना। है आपकी पूरी पूरी मैप्ड हो। ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई इनपुट आउटपुट आपका एग्जिस्ट कर रहा हो। तो आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए और ई है, आपके पास आई नहीं है। सही है, समझ रहे हैं बात ये? रिपीटेड सर। हाँ, अगर आपके फंक्शन एक सेट गिवन है हाँ सर। AEI और आपके पास वाई गिवन है 1 2 3 4, मगर यहाँ पे जो आपके पास डोमेन है ना वो डोमेन क्या है पूरी मैप्ड होनी चाहिए किसी न किसी वैल्यू के आप वाई के साथ। तो यहाँ पे देखो A 1 पे है, E 2 पे है, यहाँ पे आई आपके पास मैप नहीं है किसी के ऊपर भी। तो आप क्या करेंगे इसको? ये ये आपका ए आपके पास ये नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, लेट से आप ये नहीं कह रहे कि आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपके पास डोमेन क्या है रिपीट नहीं हो रही। लेट से आपके पास मैं ऐसा आई आई यहाँ पे लिखूं,
आई मैं लिखूं कि ये I1 है, क्या फिर ये फंक्शन बनेगा? सर इसका राइट ऑप्शन बी है ना, बी इसका में डोमेन रिपीट नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल, अब इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा सर वो फिर बी बी होगा। होगा। बी होगा। हाँ, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सब दुर्गी बुधायो की है भला? रेशनल पूछ, डी होगा ना सर? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, क्लियर है। हाँ, तो इसका जो आपके पास राइट डी, ऑप्शन 4 होगा। सही है, क्यों 4 डी होगा? होगा। आपके पास ये पाई आपके पास रेशनल है, और ई आपके पास क्या है? ये भी आपके फाइव पास। रेशनल नंबर है, हाँ, यहाँ पे ये कंडीशन देखनी चाहिए कि पी अपान क्यू रेशनल की है। फॉर्म में ई तो आ रहा है, मगर ये पी आपको पी और क्यू पे कंडीशन क्या होती है कि ये इंटीजर होने चाहिए। सही है, पी और क्यू आपके पास क्या होने चाहिए? बिल्कुल इंटीजर्स। तो बिल्कुल ई सर। आपके पास इंटीजर नहीं है, और नहीं नहीं आपके पास ये रेडिकल 3 है, वो आपके पास इंटीजर है। सही है, तो ये आपके पास ओवरऑल ये जो सेट बन रहा है, ये ओवरऑल जो एबीसी ऑप्शन है, इसमें जो आपके पास ए पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख तो रहे हैं, मगर आपके पास पी और क्यू जेड से बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब इंटीजर से। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एबीसी ये राइट ऑप्शन नहीं है, ये रेशनल नहीं है, सिर्फ हमारा डी है। जी, कौन पूछ रहा था? सर ये एक इरेशनल नंबर है ना? नहीं नहीं, ये किसने कहा है रेशनल? रेशनल किसने कहा है भाई? ई रेशनल नहीं है। की वैल्यू क्या है? 3 पॉइंट आपके पास इसकी है 2.71 अप टू 100। ये खुद नंबर ही इरेशनल है। इरेशनल क्या है? ये खुद ही इरेशनल नंबर है, ई। सही है। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सर, ई इरेशनल है ना? ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू आपके पास है 2.71। वो जो ई वैल्यू है सर, वो रेशनल होगी या इरेशनल? आपके पास जो वैल्यू है ना, टू ये आपके पॉइंट पास इरेशनल बन रही है, इरेशनल। अच्छा, ये भी इरेशनल है सर? जी जी, ई आपके पास इरेशनल है। चलो ठीक। हाँ, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा जी? बी ऑप्शन, ए हाँ, अपान बी। कैसे ए ये अपन भी बी? होगा सर? बी ऊपर सर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा सर डिवाइड होगा। तो सर हमें पता है कि पावर रूल लगाते हैं, तो माइनस करेंगे। ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अंडर रेडिकल सर कैंसिल करेंगे तो ए अपान बी आएगा। हाँ, तो जो भी क्वेश्चन के रिप्लाई कर रहे हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पास की ओपन नहीं होगी। सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी दिया हमने। हाँ, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ओ 7, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी, सर बी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन क्या है? सी। डी ऑप्शन। सी सर कैसे? बी। सी कैसे? आओ, जिसने सी बताया है वो थोड़ा जस्टिफाई करे कि सी कैसे है। हाँ जी, कोई बता रहा है या मैं सॉल्व करूं दोबारा से इसको? डी ऑप्शन सर है सर। पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट करना है ना। जी अदा। सर पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट करें, ये जीरो दो आगे वाले हैं जो है ना, इसके फाइव के बाद में पॉइंट दें। अच्छा, इसको सिंपल वे, अच्छा इसमें आपका आंसर मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे मुझसे मिस्टेक हो गई थी। आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर नहीं दिया गया फाइव मैंने। आंसर आएगा सर? जी, इस पे फाइव आंसर आएगा ना सर? नहीं नहीं, इसका 5 नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ।
जी आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन है, -1 नहीं यहाँ पे आंसर इसका है 3। सॉल्व करते हैं। माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास है 0.00500। यहाँ इसको आप डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 150 नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5 माइनस बी, और यहाँ से ये 20 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। सही है, समझ आ रही है? जी सर। हाँ तो 5 अपन आपके पास क्या आ जाएगा 1000। तो इसको आप चेंज करें तो ये किसके बराबर है 5 × 10 - बी, ये बराबर होगा 5 × 10 - 3। सही है, क्योंकि 1000 आपके जी पास सर। 10 × 3 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड में था ऊपर चला गया तो ये माइनस में हो गया, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और बेस 10 सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर है -3 के। तो आपके पास बी का वैल्यू आपके पास होगा 3। सही है, यहाँ पे +3 है। तो ये ग्रेस मार्क थी सारों के लिए, हमारी मिस्टेक हो गई थी ये क्वेश्चन समझने को। सही है, ओके हो गया जी। नंबर 8, हाँ नंबर 8 क्या होगा, नंबर 8 क्या होगा? हाँ दुर्गे बताएं कैसे नंबर 8 आपने लॉगरिथम वाला किया है। हाँ बताएं ऐसे जी। सर पावर चेंज चेंज होएगा, वरना डिवाइड में पान बेस सेम होता है तो पावर माइनस करते हैं। हाँ सही है, अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, उसको हमने सिर्फ लॉगरिथम फॉर्म आपको दी है, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ए होगा। सही है, अच्छा में दो। हाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आंसर क्या होगा? डी क्या डी होगा सर? डी होगा सर। ए ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी हाँ 9, 9 का क्या होगा? सर डी डी। आती है। अच्छा इसमें थोड़ी सी आप गलती कर रहे हैं। ए 9 का डी होगा। ये देखें, ये log 3x/y, ये इसके बराबर नहीं है, log 3x/log 3y, ये इसके बराबर नहीं है कभी भी, ये बराबर नहीं है। आप इसमें बराबर लेके आप ये कंडीशन कर रहे हैं। डी वाला होगा ना सर? इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास कंडीशन गिवन है चेंज ऑफ बेस लॉ की, ये चेंज ऑफ बेस लॉ कंडीशन गिवन है आपको। तो आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ कैसे लिखते हैं, ये y/x आ जाता है यहाँ पे। सही है, ओके सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, 41। पक्का? 41। जी सर। जी सर 41। अच्छा जरूरत है सॉल्व करने की बस? हाँ मिसाल तौर आपके पास गिवन है ये a+b² ठीक है, ये आपके पास फार्मूला किसके बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a+b² आपके पास 81 है, और आपको a² + b² का वैल्यू फाइंड करना है, और 2ab का आपके पास वैल्यू 20 गिवन है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 को आप दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे तो ये 81 - 40 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास a² + b²। तो ये 41 इज इक्वल टू a² + b² हो जाएगा। सही है, यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 11, 1। 1 C1 अच्छा इसको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं सर, हो जाएगा।
हाँ, तो इसको आप रेशनलाइज करेंगे ना दोनों साइड पे, इसको इसको आप फिर सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दूसरों को फिर आप हो जाएगा, ये सिंपल है। सही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। जी 12 क्वेश्चन हो जाएगा या मैं बता दूं? सर हो जाएगा। हाँ, तो इस पे आपने हो जाएगा सर। ए स्क्वायर माइनस बी सर ये स्क्वायर फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी का यूज करना है, बस दैट्स इट। आपके पास ये कंडीशन गिवन है। ये आपके पास होगा 3 स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ए है, हो जाएगा सर। ये बी है, तो ये आपसे हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपके पास फॉर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3 वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अच्छा, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? पहले तो इस पे आ जाते हैं। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जी जी। एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर जो जीरो आएगा तो उसको हम बोलते हैं जीरो। हाँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एज आपका रूट होता है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। जब भी आप मिसाल तौर कोई लेट से आपका ए आपका रूट है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो आपका जीरो आए तो वो आपका ए रूट या आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता है। सर पी ऑफ ए को जीरो करना है, पी ऑफ एक्स को। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप देखना है कि यहाँ पे ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है कहाँ पे जीरो हो रहा है, कौन से वैल्यू पे, तो उसे कहते हैं कि ये आपका रूट होता है। आपको पता है ना, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट करें वो जीरो हो जाए तो वो जो वैल्यू आपने पुट किया है वो आपका रूट बन जाता है, या उसे आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ऑप्शन डी। सही है, डन है, ओके है। ये सर। हाँ, तो इसमें आप पुट करेंगे मिसाल तौर आपके पास हमने इसका राइट ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी। तो इसमें आप -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास -1 होल स्क्वायर -2 -1 का होल क्यूब -3, तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, -2 और ये -1 -3। तो इसको आप माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 + 2 + 3, तो ये प्लस के 3 और माइनस के 3, तो आपके पास ये 0 बन जाएगी। तो इसका आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी मतलब कि आपका -1 है। सही है। ये सर। हाँ, टेस्ट कैसी थी, मतलब कि डिफिकल्ट थी, आसान थी, या? जी सर। सर बस नॉर्मल ही डिफिकल्टी। थी। हाँ, ये कैसे सॉल्व होगा जी? जी, ये कैसे सॉल्व होगा जी? सर आई थिंक इसका ऑप्शन जो है सी है। जी, और कोई बताए? आंसर डी। सर इसका ऑप्शन आई थिंक ए होगा। जी, जी जी। ये ऑप्शन किसने बताया? सर इसको रेशो में रख रहे हैं, जी सर मैंने 5:25। बताया। जी, इरफान कैसे ए आ रहा है जी? सर मेरे ख्याल में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो मिडल वाली टर्म है, वो मिसाल के तौर पर अगर 5 है तो 5 हमें खुद से भी एक ऐड करनी पड़ती है। 5 उसे फिर वो मीन हो जाएगा, मीन को मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, एक्सट्रीम को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 25k = 25 हो जाएगा, फिर के कट हो जाएंगे, आंसर हमारा मतलब 25 और हाँ, तो 25 यहाँ कैंसिल पे हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने का यही है, आप इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। यहाँ पे जो आपके पास मिडिल टर्म होती है ना, जो आपके पास एज अ मीन कहलाती है, तो आप 5 लिखेंगे और के को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 25 लास्ट में लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आपके पास 25k बन जाएगा और आपके पास 25 बन जाएगा, तो ये के आपके पास बन जाएगा 25/5। तो ये आपका k1 होगा। सही है। मिडिल टर्म ऑलवेज सेम रखते हैं सर, हाँ, जैसे अगर आप आपने 5 कंटिन्यू रखा है। रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो कंटिन्यू रेशियो फाइंड कर जी जी रहे हैं सर। तो उसमें आप मिडिल टर्म सेम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी आपको मिडिल टर्म गिवन ना हो, अगर फाइंड करनी हो, तो आप यहाँ पे x और x रखेंगे मिसाल, और यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल टर्म मिल जाएगी। x² ओके आपकी सर। बन गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगी। सही है। थैंक यू सर। हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15।
इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ, ये आपके पास सी सी यूनिट एंड यूनिट एंड रो मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे तो आप देखें, ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है? पहले तो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट 1 1 है तो हो सकता है सर। नहीं, यूनिट की हमने कंडीशन क्या देखी थी कि उसका यूनिट के लिए यूनिट मैट्रिक्स होने से पहले आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स होना लाजिम है। डायगोनल कंडीशन क्या थी कि ये आपके पास जो मिडल टर्म है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, बकाया जीरो होगी। तो ये पहले तो आपके पास डायगोनल होना लाजिम है। यूनिट मैट्रिक्स को हम एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगा। अगर ये आपके पास इस कंडीशन में है तो इसको आप यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन डायगोनल डी है वो है। 1 1 होना चाहिए, अदरवाइज जो आपके पास है वो जीरो होने चाहिए। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ना, ये तो पहले रो मैट्रिक्स है लाजिम। सही है। ये सर। उसके बाद ये रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल कैसे? इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है। इसके नंबर ऑफ रोज आपके पास है 1, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास है 3। डी ऑप्शन। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15 का सी। अच्छा, सी नहीं होगा इसका, हाँ डी होगा ऑप्शन इसका। सर डी ऑप्शन है। ये हाँ, होगा ना सर? जी जी, डी होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास आंसर होगा डी। तो की में जो गिवन है वो सी है, तो वो राइट नहीं है। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आपके पास डी है। सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। जी, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, क्या कह रहा है? ये होगा सर। हाँ, तो इसको आप सर इसका डायरेक्ट, ऑर्डर चेक करें पहले। हाँ शाबाश। क्या कैसे चेक करते हैं? सर 1/2। हाँ, 1/2। फिर आपके पास क्या होगा? 1 रो 2 कॉलम। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या बनेगा? एक मिनट से। 1/2 2/1। सर 1/1। हाँ, तो 1/1 आपके पास ये होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। फिर 3 को 15 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 15। 15 प्लस 2 आपके पास 17 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास 16 का ए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। जी, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? बी सी ऑप्शन। होगा सर। सी। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो इसमें आपके पास पहले तो इसकी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, इसको एडजॉइंट में चेंज करें तो क्या होगा? 4 1 -2 -3। तो इसका आप फाइंड करें, क्या होगा? 4 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगी तो ये आपके पास -2 होगा। सही है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास बी होगा। तो सर साइन चेंज नहीं करते ना सर? किसमें? जैसे आपने किया है -3 और -2। तो हमने मल्टीप्लाई किया ना, -2 माइनस प्लस हो गई। 2 को हमने -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये माइनस चेंज करते हैं सर? हाँ ना, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन तो पहले आप लाजिम करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे सर, लेकिन आपने सर साइन चेंज किया है ना, वो पूछ रहा हूँ। ये साइन चेंज होगी ना, माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। इधर तो होगी सर, मैट्रिक्स में जो आपने दिया है सर। नहीं, हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा? इसका एडजॉइंट ऑफ सही ए क्या सर। बनेगा? सही है। वो डिटरमिनेंट है। ओके ओके सर। जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर है 18। हाँ, 18 कैसे सॉल्व होगा जी?
सर इसका डी ऑप्शन है। 18 का। यस सर। आओ। सर पहले रेशियो को मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपके पास पहले पहले तो आपके पास 6:7 गिवन है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इनमें से मतलब 3 ये है कि इसमें से कॉमन है जो दोनों में अवेलेबल है। तो मिसाल तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 18 बन जाएगा और ये आपके पास 21 बन जाएगा। तो ये आपके पास 18 और 21 दो नंबर हैं, तो इसकी आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जैसे आप निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास 126 आएगा। सही है यस सर। जी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। 7 आंसर होगा, ए ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। हाँ, ए होगा। क्यों ए होगा? मिसाल तर आपके पास ये भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आपको चेंज मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि 2 पावर 10 एक्स होगा और 4 आपके पास क्या है 35। तो 2 पावर 10 एक्स इज इक्वल टू, इसको फिर तो पहले तो आप इसका बेस सेम करें तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 35। तो ये 2 पावर 10 एक्स बराबर होगा 2 पावर 70 के। 70। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 एक्स इज इक्वल टू 70 होगा, तो ये एक्स आपके पास 7 आ जाएगा। सही है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये था आपके पास ये जो अभी आ रहा है ये आपके पास एवरेज का क्वेश्चन है। जी। अच्छा, क्वेश्चन गिवन है कि असलम बाइज 30 cows फॉर एन एवरेज कॉस्ट ऑफ Rs 900। ही bought more 12 more by bring average cost to 875। How much did the recent purchase cost him? तो पहले पहले हम तो इसका पहले जो आपके पास 30 काउस गिवन है, 30 काउस आपके पास गिवन है और आपके पास उसकी प्राइस गिवन है कि 900 है परचेज प्राइस। तो हम पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, जब भी आपके पास एवरेज और आपके पास कोई भी कॉस्ट गिवन हो, ठीक है। मतलब ये आपके पास 900 एवरेज है और ये नंबर ऑफ आपके पास है काउस। तो हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल जो काउस है वो फाइंड करते हैं, मतलब उसका जो सम ऑफ जो आपके पास उसकी जो प्राइस थी उसका सम क्या है, पहले तो हम वही फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास पहले तो वो फार्मूला याद होना चाहिए एवरेज वाला। एवरेज इज इक्वल टू आपके पास होता है सम ऑफ सम अपॉन टोटल। सम ऑफ ऑल नंबर। क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपको एवरेज गिवन है 900 और आपके पास ये नंबर ऑफ काउस मालूम करना है। 300 30 है। और 30। और उसके बाद सम ऑफ आपके पास प्राइस फाइंड करना है, तो इसको 300 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 27,000। 700 20। सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास प्राइस मिल गई आपके पास 900 और 30 काउस की। उसके बाद आ रहे हैं कि ही बॉट 12 मोर बाय ब्रिंग एवरेज कास्ट टू 875। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास सम ऑफ कास्ट गिवन है, तो इसमें ये कह रहा है कि आपके पास मिसाल तो ये क्वेश्चन है आपके पास ये कह रहा है कि ये लास्ट वाली कंडीशन के इसमें आप 12 मोर आपके पास काउस ऐड करें तो उसकी जो एवरेज कास्ट है वो 875 बन रही है। तो इसके लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले तो आपके पास एवरेज वाली कंडीशन याद होनी चाहिए, तो एवरेज बराबर होती है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज की। ठीक है, तो आपके पास एवरेज गिवन है 875, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी आपको पता है कैसे कि 30 आपके पास पहले थी और 12 अभी है, और आपके पास 27,000 जो आपके पास सम ऑफ कास्ट पहले थी, और हमें जो फाइंड करनी है कि उसकी जो रिसेंट प्राइस क्या होगी, तो वो आपके पास प्लस एक्स करेंगे। सही है। इज इट ओके? ओके सर। हाँ, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 87 मल्टीप्लाई करेंगे ये 42 हो जाएगा, और इसके बाद ये आपके पास 27,000 प्लस एक्स होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 36,750। और ये 27,000 आपकी पॉजिटिव है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड अगर आएगा तो माइनस हो जाएगा।
ये तो 27,000 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे 36,750 से 27,000 को, तो आपके पास आंसर आएगा 9,750। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास बी होगा। तो ये समझ आया सारों को? यस सर। इधर समझ नहीं आया सर, एक्स जो आपने प्लस किया है इसमें थोड़ा हाँ, डाउट है सर। इसमें आपको रिसेंट प्राइस फाइंड करनी है कि परचेज कास्ट, मतलब कि आपने जो 12 जो आपने काउस खरीदी है उसकी जो रिसेंट प्राइस कितनी थी, कि जो आपकी एवरेज 875 बन गई। तो उसकी जो 12 जो आपके पास मोर आपने उसमें काउस में ऐड की, दूसरी जो आपके पास एवरेज थी उसमें ऐड किया, तो आपके पास जो आंसर आया वो 875 आया। तो आपके पास जो 12 को काउस जो आपने परचेज की थी उसकी जो आपके पास परचेज प्राइस आ रही थी वो 9,750। ओके सर। हाँ, तो 21 क्वेश्चन है ये, तो मे बी आई थिंक आसान था, आसान में से आसान। सर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बी ऑप्शन है इसका 25। हाँ, तो इसमें आपने क्वेश्चन यस कह सर, रहे हैं बी कि द ऑप्शन है नंबर इसका। ऑफ चेयर्स इन अ रो इन सकराइबी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हॉल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल रो। तो आपको पता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो तो उसको आप क्या कहते हैं, वो स्क्वायर ही होता है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अगर आपके पास 625 अगर चेयर हैं तो आपके पास हाउ मेनी चेयर्स आर इन ईच रो, तो आपके पास 25, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 25 है। तो इज इट ओके फॉर ऑल? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं जो आपके पास मेन है। हाँ, एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? सर ए ऑप्शन है, जी 22 का ए ऑप्शन है 80। हाँ, तो कैसे है वो बताएं। वैसे तो हमने 4 निकाला था, पर आंसर इसका 18 है। नहीं, वो तो मतलब कि मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। मिसाल तो आपके पास पहले तो सॉल्व क्या करना है, पहले ही मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर सईद इज नाउ 14 ईयर्स ओल्डर देन गफ्फार, तो पहले पहले आपको गफ्फार तक जाना है, पहले तो आप इसको लेट करने लाएं। तो गफ्फार की एज आपके पास क्या होगी, मिसाल तो एक्स है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कंडीशन गिवन है कि सईद की एज कितनी है, वो है आपके पास ओल्डर देन है, तो इसमें क्या होगा x+14 है, क्योंकि उसमें आप गफ्फार की मिसाल आपके पास एज 4 है, तो उसकी ओवरऑल सईद की एज कितनी बनेगी 18। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है, इन 10 ईयर्स आपके पास क्या बन रहा है, सईद विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज गफ्फार। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके पास एज थी, हाँ जी बताएं। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। हाँ, तो इसके बाद जो आपके पास इन 10 ईयर्स आपके पास ये बन जाए, इसमें 10 प्लस ऐड करेंगे सईद के में, क्योंकि ये आपके पास क्या बता रहे हैं कि इन 10 ईयर्स सईद विल बी ट्वाइस एल्ड एज गफ्फार। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस प्लस ये आपके पास 24 हो जाएगा, और आपके पास ये गफ्फार की एज की ट्वाइस हो जाएगा, तो आपके पास गफ्फार की एज क्या बन रही है, एक्स। नहीं x+14 बनेगी ना। हाँ, एक्स जी प्लस जी टेन सर। x+10 होगी ना, इसमें आप 10 ऐड करेंगे। हमने वो रूल पढ़ा था, आपको याद है कि अगर पहले तो मैं छोटा सा रूल आपके पास लिख लूं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। तो ये आपके पास पर्सन है, ठीक है, उसके बाद करंट एज है, उसके बाद आपके पास चाइल्ड एज है, ठीक है। तो आपके पास पहले तो गफ्फार फाइंड करेंगे एक्स है,